हेलो दोस्तों। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो अपना चैप्टर है फाइनली उसके लास्ट इलस्ट्रेशन पे है। ये एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जो लास्ट बच रही है। देखो अच्छे से है क्या, एक्चुअल में इसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने इसके भी पहले वीडियो में भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किया है, लेकिन इट वाज थ्रू कैश अकाउंट। ओके, यानी कि पार्टनर्स रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या तो कैश के थ्रू लेकर के आ रहे थे अगर शॉर्टेज हो रहा था तो, अगर एक्सेस बिजनेस में कैपिटल है अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो लोग विड्रॉ करके लेके जा रहे थे थ्रू कैश। यहाँ पे कुछ भी थ्रू कैश नहीं होगा, यहाँ पे एवरीथिंग विल बी थ्रू करंट अकाउंट। इसका लॉजिक इलस्ट्रेशन देखते हैं, सॉल्व करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो करना क्या है। ST, U and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1 old ratio. On 1st April 2016 the balance sheet was under capital है S का 2 लाख, 1 लाख 50, T का, U का 1 लाख and B का 50,000। क्रेडिटर्स 80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 7,700। ठीक है, फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है। ठीक, फ्रॉम द अबव पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:2:4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है। न्यू क्या हो गया, 3:1:2:4। आगे, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। जहां गुडविल है क्या करना है हमें, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। ठीक है, फिर गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ये तो पक्का आ जाना चाहिए अब तक आप लोगों को। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। चलो, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 70। अगर आप देखोगे तो ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी पिकी बैंक में अपने पास 60,000 है, क्लेम आ गया 70 का, 10,000 का लॉस कहां चार्ज करेंगे, रिवेल में। समझ में आ रहा है, देखो आगे। टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर्स के जो ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद कैपिटल के बैलेंस आएंगे ना, वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार दिखने चाहिए न्यू बिजनेस के अंदर, न्यू फर्म के अंदर, न्यू बुक्स के अंदर। समझ में आ रहा है, यानी इन द न्यू बुक्स दे नीड टू कीप द कैपिटल बैलेंसेस एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:1:2:4 के ही प्रोपोर्शन में उनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो ये कैसे निकाल रहा है देख लेते हैं। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले भूल जाओ ऐसा कुछ भी कैपिटल एडजस्टमेंट का है, नॉर्मली अपन अपना एक एक एडजस्टमेंट उठाते हैं। पहला गुडविल आ रहा है तो गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जल्दी बताओ। गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। देखो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 3/10, 1/10, 2/10, 4/10। ठीक है, 3 + 1 + 2 + 4 कितना होता है 10, 4 + 3 + 2 + 1 भी कितना होता है 10। तो एस को पहले मिलता था 4/10, अब मिलेगा 3/10, तो इसको सैक्रिफाइस हो गया 1/10 का। पहले मिलता था 3/10, अब मिलेगा खाली 1/10, तो सैक्रिफाइस हो गया 2/10 का। पहले मिलता था 2/10, अब भी मिलेगा 2/10, तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। पहले मिलता था 1/10 वी को, अब भी मिलेगा 4/10 वी को, तो गेन हो गया 3/10। समझ में आ गया, ये आ गया सैक्रिफाइस और गेन। ठीक, चलो इस पे टाइम ज्यादा नहीं ले रहे। गुडविल लेने का, गुडविल कितना है 90,000 ये रहा। उस पे क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो लगाया, तो इससे कितना लेना है, यानी इससे कैपिटल में से कितना माइनस करना है। ठीक है, डेबिट करना है इसको। गेनिंग पार्टनर विल डेबिट, कितना डेबिट करेंगे 90,000 इंटू 3/10, उसका गेनिंग रेशियो लगाओ, आधे का 27,000। और ये डेबिट करके किसको क्रेडिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन से रेशियो में 1:2 में, तो 27,000 एस को कितना मिलेगा 9,000, टी को कितने मिलेगा 2 हिस्से यानी 18,000। समझ में आ गया। ठीक, चलो इसका इफेक्ट दे देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो, बैलेंस शीट में से ला करके 2 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख और 50,000। ठीक है, वी को डेबिट करना है, तो वी के डेबिट में आकर के लिखेंगे 2S2T। वी को किस किस को देना पड़ रहा है, एस को 9,000 देना आ रहा है और टी को 18,000, यानी टोटल कितना माइनस करेंगे 27,000। ठीक, और एस को कितना पेएबल बताना है 9,000 और टी को कितना पेएबल बताना है 18,000। समझ में आ गया। जर्नल एंट्री क्या होगी, वीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू टीज अकाउंट। ठीक है, तो वी को जो डेबिट करना है किस किस के वजह से डेबिट हो रहा है, एस और टी के वजह से डेबिट हो रहा है। एस के वजह से कितना डेबिट हो रहा है 9,000, टी के वजह से कितना डेबिट हो रहा है 18,000, टोटल डेबिट कितना हो गया 27,000। समझ में आ गया। ठीक, ये जर्नल टू लेजर पोस्टिंग। ठीक, चलो अब वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आ गया 70 का,
तो रिजर्व डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट 70 से हो रहा है, रिजर्व डेबिट हो रहा है 60 से, तो रिमेनिंग डेबिट किससे होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट बुक कर लेंगे अपन। लॉस कितने का? लॉस 10,000 का, क्योंकि क्लेम ज्यादा है रिजर्व से तो अपना लॉस आ गया, अपने को ज्यादा पे करना पड़ रहा है 10,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। ठीक, टोटल क्लेम कितना हो गया? रिजर्व में से निकाला 60 और अपन ने और क्रिएट किया 10, टोटल क्लेम कितना हो गया? 70। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व कैंसल, क्लेम आ गया। लायबिलिटी कितने की? 70 की। लायबिलिटी पहले कितनी बता रहे थे? रिजर्व के नाम से 60, 10 का लॉस जोड़ दिया, टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई? 70। समझ में आ गया? न्यू बैलेंस शीट के अंदर इफेक्ट दे दीजिए। अच्छा, आगे कोई भी दूसरा रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अपन रिवैल्यू क्लोज कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन में लॉस कितना आ रहा था गाइस? 10,000। 10,000 का लॉस ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, है सभी पार्टनर वही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 4:3:2:1। तो रिवैल्यूएशन में ऐसे होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉसेस। तो 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 10,000 ही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। समझ में आ गया? ठीक, सर सारे इफेक्ट हो, कोई भी एडजस्टमेंट बचा नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करने का? याद करो इलस्ट्रेशन 20 में क्या क्या। बिफोर डूइंग कैपिटल एडजस्टमेंट फाइंड आउट हाउ मच इज एक्चुअल कैपिटल। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे STUV का एक्चुअल कैपिटल निकाल करके आते हैं विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट किए बिना, ये रेड इंक को छोड़ दो, मत देखो, ये भी रेड इंक को मत देखो, ये ब्लू इंक को मत देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ब्लैक इंक के मार्कर से जो लिखा है वो देखो। 2,09,000 बैलेंस था, उसमें से माइनस हो रहा है 4,000। तो 2,09,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो एक्चुअल कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,05,000। वैसे 1,50,000 प्लस 18 1,68,000 माइनस 3 1,65,000। 1,00,000 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा? 98,000। ये सब क्या बेटा? उनके एक्चुअल कैपिटल। अभी तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं किया, कुछ भी लाना ले जाना नहीं बताया, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया रिवेल का और गुडविल का इफेक्ट दिया और देख रहे हैं कि अब बैलेंस कितने आ रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे 50,000 में से माइनस कितना हो रहा है? 9,000, 18,000 और 1,000। टोटल कितना माइनस हो गया गाइस? 22,000, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी 28,000। 9 प्लस 1 10 प्लस 18 28 माइनस हो जाएगा 50 में से, तो एक्चुअल बैलेंस कितना बच गया? 22,000। सॉरी चलो, तो ये क्या आ गया? एक्चुअल कैपिटल बैलेंसेस आ गए STUV के, ठीक है। ये एक्चुअल कैपिटल बैलेंस आ गए। सर अब करना क्या है? ये जो अभी उनके कैपिटल बैलेंसेस है, ये क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार है? नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या लिखा है? सेकंड एडजस्टमेंट टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या है? ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये छोड़ो। ये लोग ये बोल रहे हैं कि अंत में जो पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होने चाहिए ना, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन जैसे दिखने चाहिए। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रोपोर्शन कैसा है? 3:1:2:4। यानी सबसे ज्यादा कैपिटल किसका होना चाहिए? V का, फिर किसका? S का, फिर किसका? U का, फिर सबसे कम किसका कैपिटल होना चाहिए? T का होना चाहिए, बिजनेस में कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल होने चाहिए। अब क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेने का, जो एक्चुअल कैपिटल आया ना उसका टोटल ले लो। क्या हमारा फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, ठीक है, उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है, ठीक। तो फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा, इन सबको ऐड करके टोटल फर्म कैपिटल आ रहा है 4,90,000। हम क्या चाहते हैं? ये 4,90,000 3:1:2:4 में हो जाए, 3:1:2:4 में हो जाए। तो 4,90,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो रिक्वायर्ड कितना है? एस का 147, इसका 49 इंटू 1, इसका रिक्वायर्ड कितना है? खाली 49 की चाहिए। टी से सबसे कम कैपिटल चाहिए। इससे कितना रिक्वायर्ड है? यू से 2 के शेयर के हिसाब से, तो 49 इंटू 2 98 चाहिए, इससे रिक्वायर्ड 98। और बी से रिक्वायर्ड कितना है? 40 का, तो 4,90,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1,96,000 रिक्वायर्ड है। अब क्या लॉजिक? एक्चुअल में एस का कैपिटल कितना है बिजनेस में इन्वेस्टेड? 2,05,000, लेकिन उससे रिक्वायर्ड कितना है? हमें खाली कैपिटल कितना चाहिए उसका बिजनेस में? खाली 1,47,000 उससे बिजनेस में कैपिटल चाहिए। तो क्या करेगा? वो कैपिटल ले करके चला जाएगा, बैलेंस कैपिटल विथड्रॉ करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे कैश में एडजस्टमेंट्स करने क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे पता है?
उसके कैपिटल में से तो माइनस कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में कैश नहीं देंगे। अरे सर ये क्या प्रॉब्लम, बेचारे को डेबिट कर रहे हो कैपिटल अकाउंट को, क्रेडिट किसको करोगे, कैश को नहीं करोगे, नहीं उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसका मतलब उसको करंटली पेएबल बताएंगे, करंट अकाउंट के थ्रू पेएबल बताएंगे। यानी कैपिटल अकाउंट के थ्रू पेएबल कितना दिखेगा 147 और करंट अकाउंट के थ्रू पेएबल कितना दिखेगा 58, तो टोटल पेएबल कितना दिखेगा 2 लाख 5। समझ में आ रहा है। यानी हम लोग क्या चाहते हैं, इस टाइप का एडजस्टमेंट जब भी आएगा ना तो लॉजिक याद रखना कि फर्म अब चाहती है कि अब न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर उनका कैपिटल बैलेंस एज पर फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने रेशियो के हिसाब से फिक्स कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, फिर जो भी बैलेंसेस है वो उनके करंट अकाउंट में या तो पेएबल या तो उनसे रिसीवेबल बता रहे हैं, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्लोज करके फिक्स कैपिटल मेथड वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, तब इस टाइप का एडजस्टमेंट दिखेगा। बोलेंगे नहीं ये फिक्स कैपिटल मेथड पे जाना है, बट ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो करना क्या है, सिंपल है, एक और बार बता दूं, कुछ भी एडजस्टमेंट्स करने के पहले उनके एक्चुअल कैपिटल कितने हैं वो लिया, उसका टोटल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बता दो कितना होना चाहिए। ए इतना होना चाहिए, इतना है 2 लाख होना चाहिए 147, तो बाकी का उसको पेएबल बता दो, लेकिन कैपिटल में से तो माइनस करो, तो कैपिटल में से तो डेबिट करेंगे और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, एस के कैपिटल को डेबिट करेंगे। किसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एस के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी जर्नल एंट्री क्या बैठेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 58,000, कितना 58,000। समझ में आ रहा है, ये जर्नल एंट्री बेटेगी। लेजर में कैसे होएगा बाद में बता। वैसे इसका कैपिटल एक्चुअल में है कितना 165, होना चाहिए खाली 149,000 कैपिटल बैलेंस, बिकॉज उसका शेयर सबसे कम है, तो उसका बैलेंस कितना उसको पेएबल बताना है 1,16,000। इसका इतना कैपिटल था, इतना खाली 49 होना चाहिए, बैलेंस क्या कर देंगे उसको पेएबल बता देंगे करंट अकाउंट में, कैपिटल में से तो माइनस कर देंगे, ठीक। इसका है कैपिटल में 98, होना भी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 98, तो नथिंग पेएबल नथिंग रिसीवेबल। आगे इसका है खाली 22,000, इसका आ रहा है कैपिटल बैलेंस होना चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 196, लेकिन उसका बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है गाइस, खाली 22, तो उससे क्या है रिसीवेबल है। उससे ये जो रिसीवेबल है अभी के अभी उससे कैश मांग रहे क्या, नहीं, उसके करंट अकाउंट के थ्रू रिसीवेबल, यानी उसको कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। और रिसीवेबल कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट को रिसीवेबल बताना है, यानी करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, करंटली रिसीवेबल बताओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दो। किसका, वी का, क्यों, क्योंकि वी का खाली कितना है 22, वी का होना कितना चाहिए 196। तो अब सुनो, ये जो रिक्वायर्ड है ना ये होने चाहिए, तो यही हम लिख रहे हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो रिक्वायर्ड है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वही आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए, ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल मैट्रिक जैसा बैलेंस कि भाई ये जो 4,90,000 फर्म का कैपिटल एक्चुअल में टोटल कैपिटल है वो हमने क्या कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 147, 49,000, 98,000 एंड 1,96,000 लिख लिया। समझ में आ रहा है, अब लॉजिक लगाओ। इसका बिजनेस में कैपिटल है कितना 50 माइनस 28 यानी कि 22, होना कितना चाहिए 196, तो इससे और रिसीवेबल बताना पड़ेगा कितना 174 रिसीवेबल बताएंगे और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बढ़ा देंगे, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इसका क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ाना है। जब तक इसका कैपिटल बैलेंस बढ़ाओगे नहीं तो इसका बैलेंस 196 पे कैसे पहुंचेगा गाइस। समझ में आ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल को वी को क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, वी के कैपिटल को क्यों क्रेडिट किया जा रहा है। कौन सा पार्टनर, लास्ट वाला, इसके कैपिटल को क्या कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं, इसके कैपिटल को क्रेडिट करना यानी बढ़ाना। जब तक बढ़ाओगे नहीं तो 196 आएगा नहीं, उससे 174 चाहिए, वो कैश में तो लानी है। अगर कैश में लाते तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये तो सिंपल समझ में है, फिर बोल दो अच्छे से सुनना, यहाँ से लॉजिक क्लियर हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, लेकिन क्या कैश आ रहा है क्या, नहीं, तो किसको डेबिट करेंगे 20 करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन 20 कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस क्या करना है, बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है 174 से, और वी के करंट अकाउंट को क्या करना है रिसीवेबल बताना है। तो वी का करंट अकाउंट रिसीवेबल यानी असेट साइड में बैलेंस लिखेंगे वी के करंट अकाउंट का 1,74,000, जबकि इन दोनों को पेएबल बता रहे हैं कितना 58 और 116। देखो इससे कैपिटल में से माइनस करोगे तो 147 पर पूछोगे,
इसका भी कैपिटल में माइनस करोगे 165 में से 1,16,000 तो 49 पे पहुंचोगे। तो देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा था 1,65,000 एक्चुअल बैलेंस, लेकिन होना चाहिए खाली 49। तो हम माइनस करेंगे, माइनस करना है यानी डेबिट करना। तो टी के कैपिटल को डेबिट किया, तो टी के करंट को क्रेडिट किया यानी पेएबल बताया। तो देखो टी के करंट को पेएबल यानी लायबिलिटी कितनी बता रहे अपन 1,16,000। वैसे ही एस का लॉजिक, एस का कैपिटल कितना है गाइस एक्चुअल में 2,05,000, होना कितना चाहिए खाली 147। तो इसके भी कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा यानी कि डेबिट करना पड़ेगा यानी ड्रॉइंग करनी पड़ेगी। लेकिन बेचारे को कैश तो ले जाने दे नहीं रहे हो, तो क्या कर रहे हो इसका कैपिटल को डेबिट करके इसको करंट अकाउंट के थ्रू पेएबल बता रहे हो। तो एस को करंट अकाउंट पेएबल यानी एस का करंट भी लायबिलिटी में दिखेगा 58,000। एस और टी को पेएबल है इसलिए लायबिलिटी में दिखेगा। बी से रिसीवेबल है इसलिए वी का करंट डेबिट में दिखेगा, क्योंकि वी का करंट डेबिट, वी का कैपिटल क्रेडिट। एस और टी का कैपिटल डेबिट तो करंट क्रेडिट। समझ में आ गया? ये है लॉजिक। फाइनली एक बार रिपीट करके कंक्लूड कर रहा हूं। एक्चुअल कैपिटल निकाल दो विदाउट डूइंग एनी कैपिटल एडजस्टमेंट, उसका टोटल लो, टोटल फॉर्म का कैपिटल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, पता चल जाएगा कि कुछ पेएबल है कि कुछ रिसीवेबल है। जो भी पेएबल है करंट अकाउंट के थ्रू पेएबल बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस कर दो, क्योंकि पैसा ज्यादा है होना चाहिए कम, तो माइनस करेंगे, कैपिटल में डेबिट करेंगे, करंट में पेएबल बताएंगे, कैपिटल में डेबिट करेंगे, करंट में पेएबल बताएंगे, कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा और उससे करंट भी रिसीवेबल बताएंगे। तो कैपिटल में जोड़ेंगे तो क्रेडिट, तो करंट भी रिसीवेबल। समझ में आ गया गाइस? तो इस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट टू करंट अकाउंट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।